यूएई और कुवैत का पानी हो गया है जहरीला। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूएई खबर पर। देखिए, ऐसा कहा जा रहा है कि यूएई और कुवैत का पानी जो है वो जहरीला हो गया। इसके पीछे कारण क्या है, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, इजराइल ने जून में ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया था। इसके बाद कुवैत, कतर और यूएई के पानी में जहरीले पदार्थ आ गए हैं, जिससे वहां के पानी के जहरीले होने की आशंका बढ़ गई है। कतर ने इसे लेकर चिंता जाहिर की है, क्योंकि कतर संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत और ओमान के लिए समुद्री पानी का मेन सोर्स है। वहीं ईरान ने कहा है कि मिसाइल और बमबारी के कारण देश की हवा और पानी में जहरीले पदार्थ फैल गए हैं। ग्लोबल वाटर इंटेलिजेंस ने बताया है कि अब दुनिया के 5 में से लगभग 4 देश समुद्र के पानी को साफ करके पीने और अन्य कामों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इस प्रक्रिया को विलवणीकरण कहते हैं, जिसमें समुद्र के पानी से नमक हटाकर साफ पानी बनाया जाता है। कुवैत, ओमान और सऊदी अरब जैसे देशों में कुल पानी का 80% से ज्यादा हिस्सा समुद्र के पानी को साफ करके मिलता है। आज करीब 160 देशों में ऐसे संयंत्र यानी कि प्लांट लगे हुए हैं जो समुद्र का पानी साफ करते हैं। पिछले 15 सालों में बहुत सारे देशों में यह काम तेजी से बढ़ा है। एग्जाम्पल के तौर पर सिंगापुर में समुद्र का पानी साफ करने की क्षमता लगभग 5 गुना बढ़ा दी गई है। कुछ देशों में यह 10 से 50 गुना तक भी बढ़ा दिया गया है। इसीलिए अब ज्यादा से ज्यादा देश समुद्र के पानी से साफ पानी बनाने लगे हैं। ईरान का कहना है कि इजरायली हमले की वजह से तेहरान और शहरों में बहुत नुकसान हुआ है। सिर्फ तेहरान में ही 1.5 लाख टन मलबा जमा हो गया है, जिसे हटाने में $8.7 मिलियन से ज्यादा खर्च हुआ है। फैक्ट्री और सैन्य इलाकों से निकलने वाले कचरे को हटाने में भी $3.5 मिलियन का खर्च आया है। रे और कान इलाकों में तेल स्टोरेज पर हमला हुआ, जिसमें 1.95 करोड़ लीटर तेल बर्बाद हो गया। साथ ही 47,000 टन ग्रीन हाउस गैस और करीब 5.8 लाख किलो जहरीली गैसें हवा में फैल गई है। इससे कई इलाकों की हवा बहुत ही खराब हो गई है। ईरान का कहना है कि युद्ध से पानी, मिट्टी और जंगलों को भी खतरा है। अभी नुकसान की जांच चल रही है और पूरी रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को दी जाएगी। वहीं ब्रिटेन की एक संस्था ने कहा है कि इजराइल को भी नुकसान हुआ है। वहां एक तेल रिफाइनरी में आग लगी और पाइपलाइन टूट गई। इजराइल के अनुसार 43 इमारतों और 65 जंगलों या खुले इलाकों में आग लगी। तो आपको बता दें, जब से इजराइल और गाजा का युद्ध जारी है, तब से बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका है। गाजा में स्पेशली इसका इफेक्ट ज्यादा देखने को मिला है, लेकिन अब ऐसा कहा जा रहा है क्योंकि इजराइल ने जून में ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया था, इसके वजह से कुवैत, कतर और यूएई के पानी जो है उसमें जहरीले पदार्थ आ गए हैं। हालांकि यूएई की तरफ से अभी तक कोई भी चेतावनी की टिप्पणी नहीं दी गई है। आते के साथ हम आपको बता देंगे। यूएई में जितना चीनी उतना ज्यादा टैक्स। 1 जनवरी 2026 से लागू हो जाएगा नया नियम। यूएई के वित्त मंत्रालय ने बताया कि उसने मीठे ड्रिंक्स पर टैक्स से जुड़ी नई कानूनी संशोधन प्रक्रिया पूरी कर ली है। इसमें शुगर या अन्य स्वीटनर की मात्रा के आधार पर टैक्स तय करने के लिए एक टियर्ड वॉल्यूमेट्रिक मॉडल लागू किया जाएगा। मंत्रालय ने कहा है कि यह नई नीति 1 जनवरी 2026 से पूरे देश में लागू होगी। नई नियमावली में एक स्पष्ट व्यवस्था भी शामिल की गई है, जिसके तहत ऐसे कारोबारी या व्यक्ति जो संशोधन लागू होने से पहले 50% एक्साइज टैक्स के दायरे में आने वाले मीठे ड्रिंक्स उत्पादन या फिर उसका आयात कर चुके हैं और जिन पर इन बदलावों के कारण टैक्स जो है कम हो गया है और उन्हें पहले से दिए गए टैक्स का कुछ हिस्सा घटाने या एडजस्ट करने की अनुमति दी जाएगी, बशर्ते कि वे उन वस्तुओं को अभी तक बेच नहीं चुके हों। बता दें कि मंत्रालय ने यह भी बताया है कि यह कदम जीसीसी देशों के उस फैसले का हिस्सा है जिसके तहत शुगर वाले ड्रिंक्स जो है उस पर टियर्ड वॉल्यूमेट्रिक टैक्स मॉडल लागू किया जा रहा है। इन संशोधनों का उद्देश्य एक मजबूत कानूनी और नियामक ढांचा तैयार करना है, ताकि 1 जनवरी 2026 से नई नीति को राष्ट्रीय स्तर पर सुचारू रूप से लागू किया जा सके। मंत्रालय ने यह भी कहा है कि यह बदलाव टैक्स व्यवस्था को और कॉम्पिटिटिव बनाएगा। चलिए अब आपको बताते हैं कि इस नए नियम का समाज पर क्या कुछ असर पड़ेगा। तो आपको बता दें कि इस नए नियम के बाद समाज के ऊपर बहुत गहरा असर पड़ने वाला है। कुछ पहलुओं की बात करें तो लोगों की सेहत पर जो है इसका सकारात्मक असर पड़ेगा। कैसे, चलिए बताते हैं। तो जितने भी मीठे ड्रिंक्स हैं उस पर टैक्स बढ़ने से इनकी कीमतें बढ़ेंगी।
इससे लोग सॉफ्ट ड्रिंक्स या एनर्जी ड्रिंक्स जैसे शुगर वाले ड्रिंक्स की खपत जो है कम करेंगे, यानी उसका इस्तेमाल कम करेंगे। लंबे समय में यह मोटापा, डायबिटीज और हार्ट डिजीज जैसी बीमारियों को घटाने में मदद करेगा। वहीं दूसरी ओर बात करें तो जागरूकता भी लोगों की बढ़ेगी, यानी सरकार का मकसद सिर्फ टैक्स वसूलना नहीं है बल्कि लोगों को जागरूक करना भी है कि जब किसी उत्पाद की कीमत शुगर के हिसाब से तय होगी तो उपभोक्ता खुद समझेंगे कि ज्यादा मीठा, ज्यादा टैक्स, ज्यादा नुकसान। कंपनियों पर दबाव बढ़ेगा। जैसे बता दें कि अब कंपनियों को भी अपने ड्रिंक्स में शुगर की मात्रा घटानी होगी ताकि उनका जो टैक्स लेवल जो होगा, यानी टैक्स जो होगा वो कम होगा। इससे उनके ऊपर टैक्स का बोझ भी कम पड़ेगा। इससे मार्केट में लो शुगर या फिर कहें कि शुगर फ्री उत्पादों की संख्या बढ़ जाएगी, यानी जितने भी ड्रिंक्स मिलेंगे उस पर आपको जो है कम शुगर वाले ड्रिंक्स आपको मार्केट में देखने को मिलेंगे। वहीं बता दें कि सरकार के लिए राजस्व और स्वास्थ्य दोनों का फायदा होगा, यानी टैक्स बढ़ने से सरकार की कमाई तो होगी ही, लेकिन साथ ही लोगों की जीवन शैली में धीरे धीरे स्वस्थ दिशा में बदल जाएगा। बता दें कि कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि यह नीति सिर्फ टैक्स सुधार नहीं बल्कि एक हेल्थ फ्रेंडली मूव है जो आने वाले वर्षों में यूएई समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकती है। वहीं आपको बता दें कि हम अक्सर डायबिटीज की समस्या से लोग परेशान रहते हैं और इस समस्या से पूरा विश्व जूझ रहा होता है। वहीं यूएई का यह कदम आने वाले दिनों में देखने वाली बात होगी कि कितना कारगर साबित होता है। क्या वाकई में लोगों को डायबिटीज़ में कमी देखने को मिलेगी, यानी लोग डायबिटीज़ की समस्या से कम जूझते हुए नज़र आएंगे और ये जो ड्रिंक्स में यानी कि टैक्स जो होगा वो शुगर के लेवल पर तय किया जाएगा, ये कितना कारगर साबित होता है ये तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। फिलहाल आप क्या सोचते हैं इस पर कि ये कैसा कदम है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दुबई एयर शो 2025 में नहीं शामिल होंगी इजरायली कंपनियां, दिखेगा 98 देशों का जलवा। इजरायली कंपनियां दुबई एयर शो 2025 में हिस्सा नहीं लेंगी। बता दें कि कार्यक्रम आयोजकों ने इसकी पुष्टि की है। दुबई एयर शो 2025 की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्फोर्मा कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर टिमोथी हाफ्स ने बताया है कि इस बार इजराइल की कोई भी कंपनी प्रदर्शनी में शामिल नहीं होगी। यह एयर शो अगले महीने होने वाला है। बता दें कि जिसमें दुनिया के कई देशों की बड़ी एरोस्पेस और डिफेंस कंपनियां अपनी नई टेक्नोलॉजी दिखाएगी। दुबई एयर शो के इस बार के सबसे बड़े एडिशन में करीब 98 देश हिस्सा ले रहे हैं। बता दें कि शो में 20 देशों के पवेलियन भी लगाए जाएंगे। आपको बता दें कि यहाँ हर देश अपनी नई टेक्नोलॉजी और इनोवेशंस को दिखाएगा। इजरायली मीडिया ने पहले ही बताया था कि इस साल इजराइल दुबई एयर शो में हिस्सा नहीं लेने वाला है। दुबई एयर शो के मैनेजिंग डायरेक्टर टिमोथी हाफ्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि रक्षा क्षेत्र इस एयर शो का बड़ा हिस्सा है, लगभग 40 से 50% तक है। बता दें कि इस बार दुनिया के 98 देश इसमें शामिल हो रहे हैं, इसलिए कई देशों के डिफेंस शोकेस भी यहाँ लगाए जाएंगे, लेकिन इजरायली कंपनियां इस प्रदर्शनी का हिस्सा नहीं होंगी। उन्होंने आगे बताया कि एयर शो में 20 से ज़्यादा देशों के पवेलियन शामिल होंगे, जिनमें वाणिज्यिक, रक्षा और अन्य क्षेत्रों से जुड़े तकनीकें प्रदर्शित की जाएंगी। वहीं बात करें 2023 में हुए दुबई एयर शो के 18वें एडिशन में 101 अरब डॉलर से ज़्यादा का समझौता हुआ था। इस बार के शो को लेकर इन्फोर्मा कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर टिमोथी हाफ्स ने बताया कि कुछ डील्स अभी बननी शुरू हो गई हैं, लेकिन उनके मूल्य और संख्या की पूरी जानकारी एयर शो के दौरान मिलेगी। यह शो 17 से 21 नवंबर तक दुबई वर्ल्ड सेंट्रल में आयोजित होगा। हाफ्स ने कहा है कि इस बार इवेंट पहले से काफ़ी बड़ा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ज़्यादा विस्तृत है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि अब कंपनियां दुबई एयर शो को डील साइन करने के लिए एक अहम प्लेटफॉर्म मानती है। हमें उम्मीद है कि यह हफ्ता कॉन्ट्रैक्ट्स और ऑर्डर्स के लिहाज से काफ़ी सफल रहेगा। वहीं एयर शो में प्रदर्शित होने वाले विमानों के बारे में टिमोथी हाफ्स ने कहा है कि दुबई एयर शो की सबसे खास बात यह है कि यहाँ दुनिया के लगभग सभी बड़े विमान निर्माता अपने एयरक्राफ्ट दिखाते हैं, जो दुनिया के किसी और एयर शो में देखने को नहीं मिलता है। उन्होंने बताया कि इस बार बोइंग, एयरबस, बम्बार्डियर,
एम्ब्रेयर जैसी सभी बड़ी कंपनियां सिर्फ एक नहीं बल्कि कई मॉडल पेश करेंगी। हार्प्स ने यह भी बताया कि चीन की कमर्शियल एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन ऑफ चाइना पहली बार दुबई एयर शो में अपने विमान प्रदर्शित करेगी। हार्प्स ने कहा है कि यह बहुत अच्छी बात है कि एक चीनी कंपनी इस बार कई विमानों के साथ दुबई एयर शो में हिस्सा ले रही है। हमें इस बार शानदार लाइनअप देखने को मिलेगा। सैन्य विमानों की बात करें तो सैन्य विमानों की बड़ी रेंज, अब तक की सबसे बड़ी वाइड बॉडी कमर्शियल एयरक्राफ्ट डिस्प्ले और साथ ही दुनिया की कुछ बड़ी eVTOL कंपनियां भी अपने मॉडल दिखाएंगी। आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि अगर आप एयरक्राफ्ट में दिलचस्पी रखते हैं तो दुनिया में ऐसा कोई दूसरा शो नहीं है जहां इतने सारे विमान एक साथ एक ही जगह देखने को मिले। यह एयर शो वाकई में शानदार होने वाला है।